हेलो दोस्तों, आप लोगों ने अभी हाल ही में देखा होगा कि राघव चड्ढा ने पार्टी को छोड़कर यानी कि आम आदमी पार्टी के सदस्य होते हुए भी उन्होंने उसे छोड़ करके दूसरी पार्टी यानी कि बीजेपी को ज्वाइन किया है। किंतु हमारा जो संविधान है ना, उसमें एक प्रावधान है और उस प्रावधान का नाम है कि दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून नाम से स्पष्ट है कि दल बदल यानी कि दल बदलने पर अंकुश लगाने वाला कानून। और यह कानून जो है यह बोलता है कि अगर आप एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं तो आपकी जो सदस्यता है वो खत्म कर दी जाएगी। और यह कब आया था? तो यह एक 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में और इसे अनुसूची 10 में जोड़ा गया था। तो इसमें क्या क्या वो प्रावधान है हम उसे पहले समझते हैं और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि राघव चड्ढा ने क्या खेल खेला है जिसकी वजह से इनकी सदस्यता नहीं गई और ये बीजेपी को आसानी से ज्वाइन भी कर लिया। आपकी सदस्यता किन किन मामलों में जा सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण है कि अगर आप खुद से अपनी पद से इस्तीफा दे देते हैं तो भी आपकी जो सदस्यता है वो चली जाएगी। दूसरा कारण यह है कि आप व्हिप के खिलाफ जाकर के वोटिंग करते हैं। व्हिप का मतलब होता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा दिए गए जो आदेश या निर्देश होते हैं उनको व्हिप कहा जाता है। और कोई पार्टी बोलते हैं कि आपको इस मुद्दे पर इस वोटिंग में इसी को वोट करना है और आपने उस पार्टी के खिलाफ जाकर के वोटिंग कर दी तो भी आपको अयोग्य ठहराया जा सकता है। और आप जिस भी पार्टी से संबंध रखते हैं उस पार्टी को बिना इन्फॉर्म किए आप वोटिंग में अनुपस्थित रहते हैं तो भी आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। किंतु याद रखिएगा कि अयोग्य घोषित करने का जो काम है वो लोकसभा या राज्यसभा का जो हेड होता है यानी कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा का जो सभापति है उन्हीं के पास है। बाकी जो पार्टियां वो केवल अपील कर सकते हैं, इनसे वो ठहरा नहीं सकती अयोग्य। ठीक है। और तीसरा जो है वो है कि निर्दलीय जो उम्मीदवार है उसका अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेना भी तो भी उसकी जो सदस्यता है वो चली जाएगी। चौथा है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं 6 महीने बाद वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो भी उनकी सदस्यता चली जाएगी। किंतु 6 महीना पहले अगर ज्वाइन करते हैं तो इसमें उनको क्या है, छूट है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि खेल जगत या फिर किसी अन्य जगत से हो सकते हैं। अब लोग खेल कहाँ पे खेलते हैं वो समझिए। खेल यहाँ पे खेलते हैं कि उसी एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी कानून में एक प्रावधान है कि किसी भी पार्टी के 2/3 सदस्य अगर किसी दूसरी पार्टी में जाकर के ज्वाइन करते हैं यानी कि मिलते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को विलय कहा जाएगा। और जो व्यक्ति जाकर के दूसरी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं उनकी जो सदस्यता है वो रद्द नहीं की जाएगी। और इसी चीज का यूज किया गया है इसमें। राघव चड्ढा एंड उनके साथ 6 सदस्य और 6 सदस्य में से हरभजन सिंह जो कि चर्चित क्रिकेटर है उनका नाम भी है। और आम आदमी पार्टी के पास टोटल 10 सदस्य थे। 10 सदस्य में से 7 सदस्य जाकर के बीजेपी में मिल जाते हैं जो कि 2/3 से ज्यादा थे। इसी वजह से राघव चड्ढा एवं उनके साथियों की जो सदस्यता है वो खत्म नहीं होती। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर समझ में आई हो तो आप एक थम्स अप जरूर दीजिएगा।